संगीत आत्मा की आवाज़ है। गायक तो केवल शब्दों को बोलता है और भावनाएं अंतर आत्मा की आवाज़ बनती हैं। लता मंगेशकर। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज़, भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें प्यार से लता दीदी कहते थे, जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम बना रखा था। शुरू में लता जी को संगीत नहीं सिखाया जाता था। इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर के बहुत शिष्य थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा की गैर हाजिरी में लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू किया। छोटी लता इस बात से अनजान थी कि पीछे उनके बाबा खड़े हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता की आई से कहा, अरे मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, मुझे तो ये ख्याल भी नहीं है कि एक गवैया तो हमारे ही घर में है। और उसी दिन से लता जी की संगीत की शिक्षा शुरू हुई। लता जी ने जब मुंबई में फिल्मों में गाना शुरू किया तब कहा गया कि आवाज़ इतनी पतली है, यह गाने के लिए ठीक नहीं। पर इनके गुरु गुलाम हैदर ने इस साबित करने का बेड़ा उठा लिया कि लता जैसी आवाज़ और किसी के पास नहीं, और आगे चलकर उन्होंने यह साबित भी किया। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया। लता जी एक ऐसी लौती गायिका रही जिन्होंने कहा, गाने की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए, और उन्हें आगे चलकर रॉयल्टी मिली भी। 60 के दशक में जब लता जी ने एक मुकाम हासिल कर लिया, तब इनकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हुई। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया और डॉक्टर ने इन्हें बोला, कोई आपको धीमा जहर दे रहा है। और डॉक्टर सही भी था। इनका एक रसोइया इन्हें हर रोज़ धीमा जहर दिया करता था। अवार्ड्स के मामले में लता जी ने कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या फिर पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोपरि उच्च सम्मान भारत रत्न। लता मंगेशकर बड़ी ही हंसमुख प्रतिभा थी और इन्हें फोटोग्राफी का बेहद ही शौक था। ये बात सही थी कि लता जी की शादी नहीं हुई थी, पर उनका मानना था कि मेरे छोटे भाई बहनों का परिवार ही मेरा परिवार है। लता मंगेशकर ने हर दौर हर युग में अपनी आवाज़ से सभी का दिल जीता। जब हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ और बहुत से सैनिक शहीद हुए, तब लता जी की आवाज़ में ये गाना आया, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जिसे सुन पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा था। और आज 6 फरवरी 2022 में वो आवाज़ हमेशा के लिए खो गई। लता मंगेशकर जी हमारी स्मृतियों में हमेशा रहेंगी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे।